क्योंकि यही काशी में काशी के कारण मुझे इतनी पीड़ा हुई। मैं बीएचयू से पढ़ा हूँ। काशी के जो स्कंद पुराण के प्रमाण से जो हमें राम मंदिर आज मिल रहे हैं, स्कंद पुराण में वर्णित मंदिरों को उखाड़ कर फेंका गया। और जी जी आचार्य जी, बिल्कुल। यदि आपने अखबार पढ़े हो, मैंने आंख से जाके देखे अंदर, तो हम्म। मलेच्छु के द्वारा मंदिर तुड़वाए गए। तोड़े गए, हिंदू बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हिंदू हूँ इस बात। हाँ, मलेच्छु हिंदू मजदूरों ने मना किया, मलेच्छु हम्म। के द्वारा तुड़वाए गए, शिवलिंग को करवाया गया और बिल्कुल खिलौने की तरह अन्नपूर्णा हाँ माता जी। का मंदिर यहाँ उखाड़ के वहां लगा दिया, वहां उखाड़ के इधर लगा दिया। तो ये इससे जो उस का जो आभा मंडल है, जो तंत्र शक्तियां हैं, जो बनारस की, और जिसको विदेशियों ने भी लिखा है कि भगवान काशी को मनुष्य ने नहीं बसाया है, वो आघात हुआ होगा स्वामी जी, आचार्य जी, इस पर। बिल्कुल, शास्त्रीय देवताओं का जब अब देखिए, देवताओं की दृष्टि से थोड़ा विचार करें। शास्त्रीय कालमान की आप बात करेंगे बंधु, तो मनुष्य के 360 वर्षों के बराबर देवताओं का एक दिन रात होता है। ये तो स्वर्गस्थ देवताओं की स्थिति है। और परमात्मा को मूलतः इन बातों से प्रभाव पड़ता नहीं है। ऐसा नहीं कि आप पूज दिए तो परमात्मा की शक्ति बढ़ गई, और परमात्मा की आपने पूजा बंद कर दी तो उनकी शक्ति घट गई। ये देवताओं के साथ होता है। सहजज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचक प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्व मेष्वोत्तिष्ठ कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्त वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। देवताओं की आराधना करके मनुष्य उनका बल बढ़ाता है। शास्त्रों का आराधना, मनमोजी आराधना नहीं। जिस देवता को जिस कार्य के लिए जिस विधि से पूजित करना है, उस विधि से आश्रय लेने पर उस देवता का बल बढ़ता है। देवता का अनुग्रह से मनुष्य के कार्य संपादित होते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति वहां पर कुकृत्य करे, देवता का भिंसन करे, आज आप बताइए, कोई भी निम्न स्तर का भी नेता हो या प्रशासनिक अधिकारी हो या कोई निचली अदालत भी हो, वह अगर किसी को नोटिस जारी कर दे, फोन कर दे, तो व्यक्ति विवश हो जाता है वहां जाने के लिए। ये समाज की वस्तु स्थिति है। लेकिन देवताओं के प्रति ऐसी उपेक्षा है जैसे वो हमारे आराध्य छोड़िए, वो हमारे सेवक होने के भी योग्य नहीं। तो इसका एक प्रतिफल, और ये कोई आज नहीं हो रहा, ये कोई आज की बात नहीं है, ये बात है पुरातन काल। ऐसा नहीं कि कोई किसी एक कालखंड में हुआ। पहले भी कंस ने यही किया, पहले भी हिरण्याक्ष ने यही किया, रावण ने पहले भी यही किया, और अन्य अन्य असुरों ने भी यही किया। हाँ, अब क्या है, और अभी के जो औरंगजेब ने असुर हैं, आवाज आ रही है? औरंगजेब ने भी यही किया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अभी के असुरों में क्या बात है ना, उनके बड़े बड़े दांत नहीं होते, बड़े बड़े सींग नहीं होते, वो आकाश में उड़ते हुए और खटवांग लेकर आक्रमण नहीं करते। वो लाल बत्ती की गाड़ियों में आ रहे हैं और आगे पीछे अंगरक्षक लेकर चल रहे हैं और विशिष्ट कपड़ों से युक्त हो रहे हैं और अच्छे भाषण देते हैं और काम सारा असुरों वाला कर रहे हैं। इन्होंने अपना यूनिफॉर्म बदल लिया है, कार्य इन्होंने वही रखा है। ये हमारा अनुभव है इस विषय में। और ये तब तक चलेगा जब तक शास्त्रीय विधि से शोधित शासन की व्यवस्था न हो जाए। अब या तो अभी जैसे पूरी शंकराचार्य जी का हिंदू राष्ट्र अभियान चल रहा है, उधर स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का राम राज्य का कुछ चल रहा है। अलग अलग लोग अपने अपने चिंतन से इसमें लगे। अब क्या है कि प्रकृति में कार्य तो अंदर अंदर चल ही रहा है, व्यवस्था तो चल ही रही है। हमने एक स्विच दबाया तो बल्ब जला, प्रकाश हुआ। लेकिन उस एक स्विच के पीछे कितनी बड़ी कार्य प्रणाली और कितना विज्ञान कार्य कर रहा है, कहां से बिजली बन रही है, तार आ रहे हैं, सारी व्यवस्था लगी हुई है। हमने आपको नंबर मिलाया, अभी हम सामने हैं, लेकिन इस एक फ्रेम को बनाने के लिए कितने पीछे विज्ञान की क्या प्रणाली लगी है। तो प्रकृति में जो भी घटना घटित होती है उसके पीछे बहुत बड़ी शक्तियों का बहुत ठोस, बहुत व्यवस्थित योगदान होता है। और मैं अलग अलग विषयों में बहुत से लोगों से असहमत रहा हूं। हमने बहुत लोगों का खंडन भी किया है, जिसमें पुरी के शंकराचार्य जी भी हैं, जोशी मठ वाले भी हैं, सब हैं। लेकिन मंदिरों को बचाने के लिए जितना प्रखर और जितना सक्रिय काम स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने किया, दूसरे हमको नहीं देखने को मिल रहा है। मैं स्वयं जाकर देखा हूं, रहा हूं, उस व्यक्ति ने अपनी पीठ पर लाठी खाई। जिस दिन हमने ये चीज देखा, वो वीडियो हमने देखा। हालांकि बहुत से शास्त्रीय विषयों में हमारा मतभेद रहा है और आगे भी रहेगा अलग अलग बिंदुओं पर, लेकिन इस विषय में हम उन व्यक्ति के मुरीद हैं, कह सकते हैं कि इस व्यक्ति ने बिना अपने प्राण की या शारीरिक सुख की परवाह किए हुए वो सीना तान कर वहां खड़े रहे। ये हम स्वीकार करते हैं। बिना अपने प्राण की परवाह किए पुरुष के शंकराचार्य कह सकते हैं कि मीडिया तंत्र, राजनीतिक तंत्र, व्यापारी तंत्र के द्वारा जिनको खड़ा किया जाता है, उन्हीं के द्वारा उनको मटियामेट कर दिया जाता है। और मैं इस शासन तंत्र को रसातल भेज कर रहूंगा। ये निर्भयता हमको पसंद आई। कारण है कि उस स्थान पर उन्होंने जो खून बहाया, जो पसीना बहाया, जो परिश्रम किया, उसका परिणाम तो अवश्य भावी मिलेगा। अब यही बात है कि हमने अगर मिर्च का पौधा लगाया है तो 2 महीने 3 महीने में हमें फल मिल जाए, और आम का लगाया तो 10 साल 15 साल में फल मिले, लेकिन फल तो मिलेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम।
कंस को उसके पाप का दंड तुरंत नहीं मिला। अपने बहन के पुत्रों को 6 पुत्रों को उसने मार दिया तो अगले ही दिन उसको दंड तो नहीं मिल गया, 11 वर्ष के बाद मिला। लेकिन जब दंड मिला तो उसकी स्थिति ऐसी थी कि एक सामान्य व्यक्ति भी उसकी बात नहीं मानता था, अवहेलना करता था। चक्रवर्ती के समान शासन करने वाला दुर्योधन अपने अंत को जब देखता है तो उसको पानी पिलाने वाला कोई उसके सामने खड़ा नहीं था। जंघा टूट गया, तड़प तड़प कर मरा। कर्म तो पीछा नहीं छोड़े, सत्कर्म हो दुष्कर्म हो, कर्ताभिमानी जीव को उसका फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन यहां पर यह देखना है कि सनातन धर्म के अलग अलग वर्ण में, अलग अलग जाति में, अलग अलग संप्रदाय में, अलग अलग कुल में जो भी व्यक्ति स्थित है, वहां पर रहते हुए उस मोर्चे से वो धर्म के लिए क्या करना है। वहां पर अब ये बात नहीं होनी चाहिए अब तो शास्त्र को दूसरे स्थान पर रख रहे हैं, पार्टीवाद को पहले स्थान पर रख रहे हैं। पार्टियां आती हैं, पार्टियां जाती हैं, शास्त्र आते जाते नहीं। आप यहाँ पर जब तक काम है रहेंगे, जब बड़ी अदालत में ऊपर जाएंगे तो वहां आपके राजनीतिक या पारिस्थितिक विचारों के आधार पर निर्णय नहीं किया जाएगा। वहां का नियम बड़ा ठोस है और बहुत स्पष्ट है और वहां पर आपको कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। हिंदुओं की आस्तिकता जो है ना वो बहुत लचर हो गई। हिंदुओं की आस्तिकता म्लेच्छों के भी तुलना में देखें तो बहुत निम्न स्तरीय हो गई है। बल्कि हम तो कहें हिंदू, आज का हिंदू वैकल्पिक आस्तिक है। इसको आस्तिक इसीलिए बनना पड़ा है क्योंकि अभी इसके अंदर पूर्णतया भ्रष्टता नहीं आ पाई है। पूर्वजों का कुछ ऐसा संघर्ष रहा है इसके साथ। अगर इसको विकल्प दिया जाए कि कल तुम नास्तिक बन जाओ तो एक खुशी खुशी नास्तिक बन जाएगा। अधिकांश हिंदू जो है आज के, जो स्वयं को फार्म में रिलीजन के स्थान पर हिंदू लिखने के लिए तैयार हैं, ऐसे हिंदू भक्ष्याभक्ष्य पर, कुल धर्म पर, गोत्र धर्म पर, वर्णाश्रम पर बिल्कुल भी निष्ठा नहीं रखते। इनको यही लगता है कि जो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से या हमारे पार्टीवादी आदर्शों के माध्यम से जो प्राप्त हो जा रहा है वही धर्म है और वही सही है। लेकिन मनुष्य जीवन कितना मिल गया है इनको, 50, 60, 70 साल। और अगर वैक्सीनेटेड हो गए हैं सरकार की कृपा से तो उससे भी कम ही देखने को मिल रहा है। कोई भी 15 साल 20 साल में लुढ़क जा रहा है, उसमें क्या कहें। लेकिन हाँ, इस पर तो अब ये बताइए क्या धूर्तता है इन लोगों की कि जिसको पकड़ पकड़ कर वैक्सीन दिया गया लोगों को, उसके बाद भी कह रहे कि हमने किसी को नहीं दिलाया। जबकि बड़े बड़े पोस्टर लाखों करोड़ों की इसलिए छाप दिए गए ताकि उसका श्रेय लिया जा सके कि हमने ये काम कर दिया। मतलब इतनी निर्लज्जता है इस व्यवस्था में। जो लोकतंत्र का जो अभी सर्कस चल रहा है, जोक तंत्र जिसको मैं कहता हूँ कई बार, वो इतना निर्लज्ज हो चुका है कि आपकी आंख के सामने ये आप पर प्रहार करेगा और कहेगा कि हम तो सबसे बड़े अहिंसावादी।